दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज की ये क्लास ईवीएस पेडागॉजी की 18वीं क्लास है। दोस्तों इस चैनल के रेगुलर पाठक सीमा कॉलेज जी, महावीर सबमरीन, चंद्रशेखर और अन्य तमाम हमारे भाई बहनों का कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि सर और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलाइए। तो दोस्तों हम आज से CDP यानी बाल विकास की भी क्लासेस चलाएँगे। दोस्तों बाल विकास हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश हो, ये पेपर चाहे 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों सभी दोनों चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों का सिलेबस सेम है। तो दोस्तों थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। बाल विकास हिंदी और संस्कृत दोनों पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होगी और दोनों पेपर का सिलेबस जो है चाहे जूनियर का हो चाहे प्राइमरी का हो, दोनों का सिलेबस जो सेम रहता है। तो दोस्तों आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि ईवीएस पेडागॉजी की 18वीं क्लास है। यहाँ 46 तक हम बातें कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम 47 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 47 कहा क्या रहा है दोस्तों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो 47 में जो है कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला दिया गया है जिसको A नंबर, स्पंज एक बहुकोशीय जंतु होता है। या B दिया है परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। या केकड़ा कशेरुकी जंतु होता है। तो इनमें से कूट दिया गया है A और B सही है, या A और C सही है, या B और C सही है, या फिर A, B, C तीनों सही हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही? स्पंज जो होता है, स्पंज जो एक बहुकोशिकीय जंतु होता है, ये बात सही है। उसके बाद जो है परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। कल की थ्योरी में हम बताया था कि परपोषी जो है अपने पोषण यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो इसमें दिया गया है C नंबर, केकड़ा जो है कशेरुकी जंतु नहीं होता, ये अकशेरुकी जंतु होता है। तो C नंबर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बाकी A और B दोनों राइट हो जाएंगे। तो 47 का जो होगा जिसमें हमारा A और B होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 47 जो पहले ऑप्शन में दिया गया A और B, यही हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 48 में कह रहा है तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है। तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है टेडपोल, दूसरा ऑप्शन दिया है कैटर पिलर, तीसरा ऑप्शन दिया है जो भी, या चौथा ऑप्शन दिया है शिशु। तो तितली के जो बच्चा होता है, छोटा शिशु होता है, उसको जो है कैटर पिलर भी बोलते हैं। तो 48 का जो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 49 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें ऊन प्राप्त होता है, यानी हम लोगों को ऊन किससे प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है भेड़, दूसरा ऑप्शन दिया है बकरी, तीसरा ऑप्शन दिया है खरगोश, या चौथा ऑप्शन दिया है इन सभी में से। तो हमको जो है मनुष्य को ऊन किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो भेड़ से भी प्राप्त होता है, बकरी से भी प्राप्त होता है और खरगोश से भी ऊन प्राप्त होता है। तो 49 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। देखते हैं हम लोग कैसे कैसे प्रश्न जो है इन्वायरमेंट में, जो कि ईवीएस पेडागॉजी के जो NCERT से जो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो वो कैसे कैसे आते हैं इनको हम देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों यदि ईवीएस NCERT की जो आप क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाए, और 14-15 क्लासेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-7, 8-8 मिनट की क्लासेस हैं, उसको देख लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भैंस की पीठ पर प्रायः बकुला जो होता है, इसको ईग्रेट बोलते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है भैंस की पीठ पर सहजीवी कीट परजीवी कीट खाता है, या घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए उसकी पीठ पर भैंस की पीठ पर बैठता है। तो इसमें क्या कह रहा है? भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला जो होता है, बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। आप कभी भी गांव में देखे होंगे कि भैंस जब ग्रेजिंग के लिए, चराई के लिए जाते हैं, तो उनकी पीठ पर जो है बगुला बैठ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, किस लिए होता है? तो उसमें जो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाने के लिए वो बैठता है। तो यही इसी कारण से वो पीठ पर, भैंस की पीठ पर जो बगुला होता है वो बैठता है। तो 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है या खाने के लिए बैठता है। तो भैंस की पीठ पर प्रायः बकुला ईग्रेट जो है पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बकुला जो होता है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो 50 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
उसके बाद 51 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सांपों के संदर्भ में कथन चुनिए। यानी सांपों के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन गलत हैं, उनके बारे में आपको पता लगाना है। ये दोस्तों सीधे सीधे एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो यदि आप एनसीईआरटी ना देखे हों तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ईवीएस में एनसीईआरटी 15 क्वेश्चन उसमें से आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं सांपों के बारे में। तो इसमें पहला हमें दिया गया है ए नंबर में, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। फिर बी नंबर में, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। फिर सी नंबर है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। या फिर सांपों के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही है आपको विचार करना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, सी डी ए सही है, या बी ए सी सही है, या ए बी डी सही है, या फिर बी सी डी सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इसको हमको पता लगाना है। तो इसमें से जो है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि सांप के बारे में कौन कौन सा कथन सही है, कौन कौन सा कथन गलत है, उसके बारे में हम इसमें पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 52 का देखते हैं। इसमें पहला में दिया गया है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये बात हमारी 100% राइट है। नाग कोबरा जहरीले सांपों में से एक प्रकार है, ये भी बात सही है। उसके बाद जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये बात गलत है। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। तो ये हमारा जो सी नंबर है ये रॉन्ग हो गया। तो इससे आप आंसर मिला सकते हैं जिसमें सी नहीं है। तो इसमें जो है सी है, इसको क्या कह रहा है इसमें, सांपों के बारे में कौन सा कथन सही, सांप के काटने से दवाई सीरम बनाई जाती है। तो डी नंबर हो गया। तो हमारा सांप के 4 खोखले दांत होते, ये बात गलत है। उसके बाद डी नंबर में, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, तो ये भी बात सही है। तो 51 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है, ए बी और डी। कैसे, आइए देखते हैं। इसके बारे में हमारा सांप के केवल 4 प्रकार के जहरीले, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नाग कोबरा जहरीले सांपों में से एक प्रकार है, ये भी सही है। लेकिन ये जो सी कह रहा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते, जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। तो ये बात हमारी गलत हो गई। उसके बाद सांप के काटने की दवाई जो है सीरम, जिसका नाम है सीरम, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये भी हमारा डी नंबर भी हमारा राइट हो गया। यानी सी को छोड़ के हमारे तीनों ऑप्शन राइट हैं। तो कौन कौन से हैं, ए बी और डी। तो जिस ऑप्शन में ए बी और डी हो जाएगा वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है ए बी और डी, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो 51 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 52 क्या कह रहा है, 52 कह रहा है बिहार के बारे में है ये क्वेश्चन। बिहार के गाँव में बहुत से किसान, बिहार के गाँव में बहुत से किसान जो हैं अतिरिक्त धन कमाने के लिए, यानी अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है। इसका मेन उद्देश्य पूछना है कि मधुमक्खी पालन करने का सही समय क्या होता है। और इसमें एक क्वेश्चन और छपा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि बिहार में जो है मधुमक्खी का पालन अच्छे तरीके से किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे उचित समय क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून। तो इसमें मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय जो होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर महीने में। तो जो मधुमक्खी पालन होता है अक्टूबर से दिसंबर महीने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 53 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये पक्षी के बारे में है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि, यानी किसके कारण से जो है पक्षी अपने गर्दन को बहुत अधिक तेज़ी से हिलाते रहते हैं। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, या वह उड़ जा सकते हैं, या उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या उनकी आंख छोटी होती है। किस कारण से पक्षी जो है अपनी गर्दन जल्दी बार बार हिलाते रहते हैं। तो 53 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, उनकी आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है, इसी कारण से वो अपने सिर को इधर उधर हिला के वो वस्तुओं को देखते हैं। और पक्षी के बारे में एक रोचक तथ्य है कि पक्षी जो है एक साथ 2 वस्तुओं को देख सकता है, एक साथ 2 वस्तुओं को देखता है। कैसे, क्योंकि पक्षी के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं और एक ही समय में वो 2 वस्तुओं को देख सकता है। तो 53 का हमारा यहाँ ऑप्शन आंसर हो जाएगा, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है।
उसके बाद 54 देखते हैं दोस्तों। 54 कह रहा है पंखुड़ियों के अंदर, यानी जो पुष्प होता है उनकी पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, यानी जो पुष्प होता है, जैसे मान ली गुड़हल का पुष्प होता है तो ऐसे ऐसे उसमें कुछ बना रहता है, इसमें पीली पीली छोटी छोटी उसमें पाउडर नुमा जो आपको दिखाई देता है, संरचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। पहला है वर्तिकाग्र बोलते हैं, या परागकोश बोलते हैं, या पराग बोलते हैं, या मूलांकर बोलते हैं। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम पराग बोलते हैं। तो पुष्प के अंदर कोई भी पुष्प होता है वो पराग उसमें होता है, जो पतली पाउडर जैसी संरचना हमको दिखाई देती है उसको पराग बोला जाता है। तो 54 का ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए, यानी मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो मधुमक्खी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक रहता है, या लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, या फिर मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, या फिर मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें कूट दिया गया है बी और सी सही है, या ए और डी सही है, या ए बी सही है, या फिर बी सी डी सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, आइए हम विस्तृत रूप से देखते हैं। तो जो मधुमक्खी के विषय में सही कथन चुनना है, तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मधुमक्खी जो पालन करने का जो सही समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। तो मधुमक्खी का पालन शुरू करने का समय जो होता है वो इसमें जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि मधुमक्खी का पालन जो है मुख्य रूप से इसमें दिया गया है जनवरी से मार्च तक होता है। तो मधुमक्खी का पालन जनवरी से मार्च तक नहीं होता है, मधुमक्खी का पालन जो होता है अक्टूबर से दिसंबर में होता है। तो ये बात हमारी गलत हो गई। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। उसके मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। जहाँ जिस एरिया में लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वहाँ पे चीनी का मीठा घोल बना देते हैं, उसी चीनी से मधुमक्खियाँ जो है मीठे पदार्थ को या मीठे रस को निकाल के और पुष्पों से मीठे रस निकाल करके अपने वो जो बॉक्स बनाए रहते हैं उसी में ले जाकर रखती है। तो ये भी बात सही है। तो यानी बी सी डी जिस कोट में होगा वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है बी सी डी हमारा तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो 55 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 का तीसरा ऑप्शन राइट है। उसके बाद 56 कह रहा है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष, ये बहुत उपयोगी वृक्ष होता है, के विषय में सही कथनों को चुनिए। तो इसमें कथन दिया गया है, तो देखते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो खेजड़ी वृक्ष यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फिर डी नंबर में दिया है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें जो है ए बी सी तीनों सही है, या बी सी डी सही है, या फिर ए सी डी सही है, या फिर ए बी डी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है या कौन सा गलत है, इसमें छांट के इसमें कूट में हमको आंसर करना है। तो इसमें सबसे रॉन्ग क्वेश्चन यही रॉन्ग है जो ये है, क्या कह रहा है यह पतले तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप के से इस जल को पीते हैं। तो ये बात गलत होती है। जो खेजड़ी नामक वृक्ष होता है उसमें जल एकत्र नहीं होता है, वो जो रेगिस्तानी ओक होता है उसमें जल एकत्रित होता है। किसमें, जो रेगिस्तानी ओक होता है, रेगिस्तानी ओक में जो है पतला पाइप डालकर लोग पानी निकालते हैं। तो ये बात गलत हो गई, तो ये बात गलत है। उसके बाद यह छायादार वृक्ष है, हाँ ये खेजड़ी जो है छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये बात सही है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, हाँ इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी बात सही है। तो ए बी और सी जिसमें होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है 56। तो 56 का हम देखते हैं, 56 में ए बी सी
ये पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहला और यानी ए, बी और सी तीनों सही है। जो डी है ये बात गलत है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और पतले पाइप से इस जल को पीते हैं लोग, तो ये बात गलत है। ये रेगिस्तानी ओक में जो होता है पतले पाइप के द्वारा लोग पानी निकालते हैं और इसको पीते हैं, तो ये बात खेजड़ी के बारे में गलत है। तो डी नंबर हमारा गलत हो जाएगा। तो 56 का जो है हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। उसके बाद 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इस पौधे में पत्तियां हैं, यानी आगे बताएगा, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, यानी यह कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों से सब्जी बनाया जाता है और उसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पालक, दूसरा ऑप्शन दिया है नारियल, तीसरा ऑप्शन दिया है बंद गोभी, चौथा ऑप्शन दिया है सरसों। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जिसकी पत्तियों से हम सब्जी बनाते हैं और उनकी फलियों से हम तेल निकालते हैं। तो ये जो है सरसों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरसों का साग जो बनाया जाता है वो सब्जी बनाने का जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उससे जो है हम लोग सब्जियां बनाते हैं और उसके फलियों से जो हम सरसों निकालने का काम करते हैं। तो 57 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा।